वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर असेंबली चुनाव लड़ने जा रही हैं। इत्तेहाद के तहत दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर रजामंदी भी हो गई है। दोनों पार्टियां 90 में से 85 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर तो कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एससीपीआई और पैंथर्स पार्टी के खाते में एक एक सीट देने पर सहमति बनी है। इत्तेहाद का ऐलान करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद भारत को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। वहीं कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारे इंडिया इत्तेहाद का मकसद जम्मू कश्मीर को बचाना था, इसीलिए एनसी कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए एक दोस्ताना सरकार बनाने के लिए तैयार है। हम एक साथ लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने जानकारी देते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया। बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। Protect the soul of the Kashmir. With the one side, BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, आईएनसी 32 एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर from both sides and we have narrowed it down to 5 seats. उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिगामी साहब ने कबूल किया है। तो अब कुलगाम की सीट भी फिर हम तारिगामी साहब के लिए छोड़ देंगे। मुझे एक बात का एहसास है जिस चीज़ का शायद मैंने पूरी तरह से इस पे मैंने सोचा नहीं था और ये मेरी गलती है। जिस असेंबली के लिए मैं खुद लड़ने के लिए तैयार ना रहूं, उस असेंबली के लिए मैं लोगों से कैसे उम्मीद करूं कि वो वोट डालें।
मैं कैसे उम्मीद करूं कि मेरे साथी लोगों से वोट मांगेंगे जिस असेंबली को मैं खुद जो है मानने के लिए तैयार नहीं हूं, या मैं खुद उसको नीचा दिखाने का काम करूं। ये चीज़ जो है मेरे ऊपर एक दबाव सा बना हुआ है इस चीज़ को लेके, और मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को मैं कोई ऐसा गलत सिग्नल दूं कि मैं लोगों को कहूं कि आप जाओ जी इस असेंबली के लिए वोट दो, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता हूं। तो इन हालात में मुझे दे दीजिए एक आध दिन, अब आपको पता चल ही जाएगा जब पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी होगी।